हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद का बैंड बज गया है। अपहरणकर्ताओं ने कमालुद्दीन को आखिरकार हुरों की खोज में भेज दिया है और उसकी बॉडी जब्बा घाटी इलाके से बरामद कर ली गई है। गौरतलब है कि 26 सितंबर को इब्राहिम हाफिज कमालुद्दीन सईद का पेशावर से अज्ञात कार सवारों ने अपहरण कर लिया था। पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां कमालुद्दीन सईद की तलाश कर रही थी। यही नहीं, पाकिस्तान के आतंकी भी कमालुद्दीन की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन जी तोड़ प्रयासों के बाद भी कमालुद्दीन को बचाया नहीं जा सका। किडनैपर्स ने कमालुद्दीन का बैंड बजाकर उसके शरीर को जब्बा घाटी इलाके में फेंक दिया। आपको बता दें कि जब्बा घाटी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और यह इस्लामाबाद से 314 किलोमीटर दूर है। यह पाकिस्तान का वही प्रांत है जहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का काफी प्रभाव है। दावा किया जा रहा है कि हाफिज के बेटे को हुरों की खोज में भेजने से पहले भयंकर यातनाएं दी गई, यहां तक कि उसके गुप्तांगों को भी क्षति पहुंचाई गई। कमालुद्दीन के शरीर पर टार्चर के निशान साबित करते हैं कि अपहरणकर्ता उससे कुछ जानकारी जुटाना चाहते थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि पाक सेना ने आज सुबह गुपचुप तरीके से करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में कमालुद्दीन का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं दो मुहा आतंकियों का मुल्क पाकिस्तान उसकी मौत की खबर को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान से वही बात बाहर आती है जिसे वहां की सेना दिखाना चाहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया में बीते 5 दिनों में कमालुद्दीन प्रकरण पर खामोशी छाई हुई है, लेकिन विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया पर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। कमालुद्दीन सईद की हत्या होते ही आईएसआई ने आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजना शुरू कर दिया है। कमालुद्दीन का भाई तलहा सईद, जो भारत के खिलाफ ऑपरेशनों को अंजाम देता है और जिसे लश्कर के सेकंड इन कमांड के रूप में देखा जाता है, उसको भी अज्ञात ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही हाफिज सईद के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कमालुद्दीन का जिस अंदाज में सफाया किया गया है, उसने हाफिज सईद फैमिली के साथ पाकिस्तान के बाकी आतंकियों को भी खौफ से भर दिया है। कमालुद्दीन की मौत हाफिज सईद के लिए गहरा झटका है, जबकि भारत के एक और दुश्मन की गिनती कम हुई है। वहीं आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के लिए वे बाइक सवार और कार सवार अभी भी पहले बने हुए हैं, जो एक एक करके आतंकियों का गेम बजा रहे हैं। पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यह 4 से 6 लड़कों का एक समूह है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। यही नहीं, यह वारदात करने के बाद अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते हैं। यहां तक कि एजेंसियां उनके फिंगरप्रिंट तक हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि पाकिस्तान अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इसे दूसरे देशों की एजेंसियों का काम बताता है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के भीतर ही आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह दुस्साहस पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस एसयू में कमालुद्दीन का अपहरण हुआ वह स्थानीय मदद के बिना हासिल नहीं हो सकती है। पर दिक्कत यह है कि हमलों में इस्तेमाल होने वाले वाहन पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। कमालुद्दीन के खात्मे के बाद अब अगला टारगेट सैयद सलाउद्दीन और तलहा सईद जैसे आतंकी हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि ये सभी एंटी इंडिया आतंकवादी है और अब तक जितने भी आतंकी मारे गए वो सभी एंटी इंडिया तत्व थे। वैश्विक आतंकी हाफिज सईद, जिसे पिछले साल 31 साल की सजा सुनाई गई थी, सेना ने उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। आशंका जताई जा रही है कि वैश्विक आतंकी पर भी जानलेवा हमला हो सकता है। उधर हाफिज सईद को बेटे की मौत की खबर दे दी गई है, लेकिन उसको कमालुद्दीन के जनाजे में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। दावा किया गया है कि यह पूरे मामले को गोपनीय बनाए रखने के लिए किया गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।